आइए पढ़ते हैं आगे परसेंटेज। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति उसकी खपत में, खपत का मतलब होता है कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी काम में कम लेना, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। सवाल ये कहना चाह रहा है कि कोई वस्तु मान लो 100 रुपए की मिला करती थी, अब उसका खर्चा बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया बताइए? 25% खर्चा बढ़ गया। इसका मतलब वो उतनी ही वस्तु अब कितने की मिलने लग जाएगी? जैसे मान लो कोई बीमार आदमी है और उसको कोई फ्रूट खाना है, तो पहले उतना ही फ्रूट 100 रुपए का आता था और अब वो फ्रूट कितने का आने लग गया? अब उसके घर वाले उसको कम खिलाने लग जाएंगे क्योंकि मिलते हैं उनको 100 रुपए ही है पेंशन के रूप में। बेचारे की पेंशन आती है और उसी के फ्रूट लाके दे देते हैं। अब पेंशन तो 100 रुपए ही आएगी, भाव बढ़ गया। इसका मतलब उसको थोड़ा थोड़ा कम कर करके खिलाएंगे वो फ्रूट। इसका मतलब कंजम्पशन को 125 से पकड़ के फिर से कितना कर देंगे? 100। कितने की कमी करें? 25 की। किस में? और गुणा क्या कर दें? 25 से एक बार, 25 से 5 बार। बताओ कितने की कमी करें? 20% की कमी। वास्तव में ये तरीका हमारा आंसर तो दे देता है, लेकिन हम कंजम्पशन से नहीं, रुपए से उत्तर बता रहे हैं। 100 की चीज 120 रुपए हो गई, आपने तो रुपया कम कर दिया। लेकिन बात वही है, रुपए और कंजम्पशन से एक ही चीज का फर्क पड़ेगा। तो इसलिए आप रुपया कम कर दो चाहे कंजम्पशन वो लेके आ जाओ, 100 बनाना है आपको। तो 100 रुपए की चीज 125 हो गई थी, 125 को फिर 100 बना दिया। कितने की कमी? 25 की। 125 में और गुणा 100, कितना परसेंट आ जाएगा? 20%। ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, देखिए। कर लिया। चावल के मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई? कमी हुई है। कमी हो गई चावल के मूल्य में, तो उसकी खपत में वृद्धि हो जाएगी। मतलब कुल मिला के पहले चावल कितने रुपए का मिला करता था और अब चावल सस्ता हो गया। कितने का? सीजन आ गई, सस्ता हो गया। सस्ता हो गया तो कभी कड्डी चावल बन रहा है, कभी दाल चावल बन रहा है, चावल ही चावल काम में लेंगे। तो कोई भी गृहिणी या कोई व्यक्ति इसकी खपत को वापस खर्चा वही करने के लिए कितना बढ़ाएगा? किसको बढ़ाएगा? गुणा क्या कर दें? 20 से एक बार, और ये कितनी बार? 4 बार। और 4 बार 100 का 4 में भाग दिया, कितना? 25% का इंक्रीजमेंट या वृद्धि करनी पड़ेगी। आंसर आ गया होगा। आ गया था क्या? नहीं आया तो ऐसे करना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। पेट्रोल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च सिर्फ 10.5% बढ़े? इस बार खर्चा वही नहीं रहना चाहिए, 10.5 बढ़ सकता है। अगर बढ़ सकता है तो बढ़ा के मान लीजिए। 100 नहीं करना इस बार, जितना बढ़ा सकता है उतना ले आओ।
देखिए इस बार सवाल अलग ही कहना चाह रहा है कि पेट्रोल 100 रुपए का आया करता था, लेकिन अब पेट्रोल बढ़ गया है कितना %। तो अब पेट्रोल कितने का हो गया, उतना ही पेट्रोल 130 रुपए का हो गया। और अगर मान लो मैं आपको पढ़ाने आता हूं और मेरे को मेरे घर वाले केवल कितने रुपए देते हैं, 100 रुपए देते हैं, पेट्रोल के 100 ही रुपए मिलेंगे। महंगा हो गया तो हम क्या करें, मैंने कहा और दो भाई पैसे, तो बोला हम क्या करें, महंगा हो गया तो 100 का नोट मिलेगा आपको डेली का पेट्रोल का। तो फिर मैं क्या है, थोड़ी सी मेरी सेविंग थी तो मेरे पास 10.5 रुपए डेली बचे हुए रहते हैं, मैं कहीं ना कहीं से बचा लेता हूँ 10.5 रुपए। तो मैंने पेट्रोल वाले भैया को कहा भाई क्या कहाँ परेशान होऊंगा बताओ, या तो पैदल पकड़ के चलाना पड़ेगा बाइक या जो भी पकड़ के चलानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ये कहा कि भाई साहब डालना तो 100 रुपए का ही है, लेकिन मेरे पास 10-10.5 रुपए और रहते हैं, तो मैं मेरी कंजम्पशन को 130, पहले जो 100 रुपए का पेट्रोल आता था वो अब कितने का आएगा। अब पेट्रोल तो मुझे उतना ही चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, उसको जहां तक मेरी लिमिट है अगर अपरिवर्तित रहे तब तो उसको 100 बनाता, लेकिन मेरे जेब में 10.5 रुपए पड़े हैं वो और दे दूंगा मैं, उनका और पेट्रोल डला लूंगा। तो आपको 130 की जगह कितना करना है, 110.5 तक ही मामला लेके आना है, क्योंकि 10.5 रुपए आपके पास पड़े थे, 100 रुपए घर से मिलते हैं, 10.5 डेली मेरे पास बच जाते हैं। तो मैं वास्तव में 130 को इतना ही बनाऊंगा, मतलब कितने की कमी की मैंने, 19.5 रुपए की कमी की। किसमें कमी की, और गुणा क्या कर दें, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 0 से क्या कट गया, ये कट रहा है क्या, पॉइंट हटा लो पहले, 10 से 10 गया, ये कितनी बार कटा, 15% की कमी करनी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आ गई। कई बार सवाल कहेगा कि अपरिवर्तित रहे, मतलब 100 बनाना है तो 100 बनाओ, सवाल कहेगा 5% खर्चा आदमी सहन कर सकता है तो फिर 105 बनाओ, और 10.5% सहन कर सकता है तो 110.5 तक ले आओ मान को। भिन्नमान से कैसे कैसे करवाएं बताइए। भिन्नमान 30%, 30% की वैल्यू 3/10, तो 10 की जगह अब मूल्य कितना हो गया, 13। अब आगे क्या कहना चाह रहा है बताइए, हैं? अगर इसको अपन भिन्नमान से कैसे तैसे करके कर भी लेंगे मान लो, तो फिर आपको 100 और 110.5 को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें आपके लिए लफड़ा हो जाएगा। इससे बेटर है आप ऐसे ही करें किसी भी सवाल को, सबसे बेस्ट तरीका है ये सवाल को करने का। अगला सवाल आपसे सोल्व होने जा रहा है, ये रहा। डीजल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च केवल कितना प्रतिशत बढ़े, 8% बढ़े। डीजल पहले 100 रुपए का आया करता था, फिर उतना ही डीजल 40% महंगा हो गया, कितने का आने लग गया, 140 रुपए। घर वाले कह रहे हैं रुपए तो 100 ही मिलेंगे, अरे मैंने कहा दे दो, बोला नहीं 100 ही रुपए मिलेंगे। बोला 100 ही मिलेंगे तो मेरे जेब में डेली 8 रुपए और बचे हुए रहते थे, इसका मतलब मैं 100 रुपए तो घर से मिल जाएंगे और 8 रुपए मेरे, तो कितने रुपए तक सहन कर सकता हूं। तो आपको 140 को 100 बनाना है या 108 बनाना है, 108 बनाना है, तो बताओ कितने की कमी की जाए, ये आ जाएगा। 0 से क्या कट गया, अगर इसको और काटे तो 2 से 5 बार, और ये कितनी बार, 7 बार, कितना आएगा, इतना % कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई ना कोई तरीके से कमी निकालनी पड़ेगी, जैसे ढलान आएगा वहां गुड़ानी पड़ेगी, बंद कर दो ताकि कंजम्पशन कम हो जाए।
नेक्स्ट आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करें? जब तक स्टूडेंट इस टाइप को नहीं पढ़ता है तब तक वो ये सोचता है कि एक की आय 20% ज्यादा है तो दूसरे की 20% कम हो गई, ऐसा समझता है वो। लेकिन ऐसा नहीं सोचना, परसेंट अलग डेटा पर अलग अलग निकलता है, ज्यादा पर अलग निकलेगा, कम पर अलग निकलेगा। देखिए कैसे, राम की आय शाम से कितनी कम है? अगर शाम की आय 100 है तो इसकी कितनी है? हमेशा दूसरे को 100 मानना है, 50 और 30 नहीं लिखनी। क्यों? क्योंकि 50 का 20% अलग मान निकलेगा, 100 का जो परसेंट है वही मान सेम होता है। तो बताओ शाम अगर 100 का तो ये कितने का? 80 का। तो अगर इसे आप काट के छोटा मान करना चाहें तो 20 से 4 बार और 20 से, आपसे कहा है शाम की आय कितनी ज्यादा है प्रतिशत में, बताओ कितनी ज्यादा है, किससे गुणा कितना परसेंट? 25% अधिक है, ये बता दिया। आप इसको प्रतिशत मान के थ्रू भी सोल्व कर सकते थे। कैसे? 20% का भिन्नमान मैंने आपको पहले से ही लिखा रखा है, 1/, तो ये राम और शाम, राम की आय शाम से 20% कम है, तो शाम की आय यदि 5 है तो ये 1 कम है, तो कितनी हुई? ये देखो 4 और 5 सीधा निकल के आ जाएगा। तो कितना ज्यादा? 1 किससे? 4 से गुणा 100। आप नहीं काटते तो भी उत्तर आ सकता था, 20 ज्यादा 80 से गुणा 100, तो भी यही उत्तर आता। इस प्रकार से लिखना है। जब सबसे पहले कोई स्टूडेंट नया नया अगर कंपटीशन में तैयारी करने लगता है तो वो ये मानता है सबसे पहले कि 20 ज्यादा है तो दूसरा कितना कम है? 20 कम। और एक ऑप्शन मिलेगा भी आपको एग्जाम में ऐसा, लेकिन ज्यादा अलग परसेंटेज में निकाला जाएगा, कम अलग पे। कैसे? जैसे ये ज्यादा तो है 5 से तो उस पर परसेंटेज निकलेगा, और कम है 4 से तो उस पर परसेंटेज निकलेगा। इस प्रकार से बोलो, क्लियर है? जैसे मान लो ज्यादा 5 किससे है? 4 से, तो 1 4 पर निकलेगा, और कम किससे है? 5 से, तो वो 5 पर निकलेगा। ठीक है, अलग अलग मान निकलेंगे। अगला सवाल आपके लिए इसी प्रकार का ये रहा। एक परीक्षा में राधा के प्राप्तांक गरिमा से 60% अधिक हैं, तो उस परीक्षा में गरिमा के प्राप्तांक राधा से कितने प्रतिशत कम है? दोनों का नाम लिख देंगे। राधा और गरिमा दो लोग हैं। एक परीक्षा में राधा के प्राप्तांक गरिमा से कितने ज्यादा हैं? 60%। तो अगर गरिमा 100 नंबर लाती है तो राधा कितने लाती है? 160। और अनुपात को हमेशा छोटा भी बना सकते हैं। 60 ज्यादा लाने का मतलब 100 नंबर आ रहे हैं तो दूसरे के कितने ज्यादा आएंगे? 160 आएंगे। जीरो से क्या कट गया? 2 से 8 बार, और 2 से कितनी बार? 5 बार। तो वही बात है कि अगर इसके 5 नंबर आते हैं तो इसके कितने आते हैं? 8। फिर सवाल में क्या पूछा? गरिमा के प्राप्तांक राधा से कितने प्रतिशत कम है, तो बताओ संख्या में कितने कम है, किससे कम है? गुणा 3/8 को हमने पहले ही लिखा था कितना? ये बिन मान लिख रखा है या नहीं लिख रखा? लिख रखा है तो याद होना चाहिए। ठीक है, नोट करें।
अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। एक परीक्षा में, ये तो राधा वाला ही सवाल है क्या? अगला आया नहीं क्या? 60 नंबर सवाल, 60 था क्या? 59 तो सेम ही है। ये कौन सा है अगला? यही है क्या आपकी शीट में? किसी संख्या के 53% व 35% का अंतर 392 है तो संख्या ज्ञात करो। एक अगर आपकी शीट में एक क्वेश्चन रह गया तो सवाल है किसी संख्या के कितने परसेंट? 45% और 30% का अंतर दे रखा है, कितना? तो प्रतिशत में अंतर कितना और मान कितना? 126। दोबारा सुनिए, किसी परीक्षा के 45% और 30% का अंतर कितना दे रखा है? 126। तो संख्या बतानी है, तो प्रतिशत में कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100%। तो आपके अनुसार बताओ 15% का मान क्या हो गया? 126। 1% का मान क्या हुआ? 126/15। तो 100% का मान क्या होगा? 126/15 और गुणा में क्या कर दें? 100। यहां से पहले हम 5 से काटेंगे 20 बार और 5 से 3 बार, 3 से काटेंगे 4 और 2 बार। कितने नंबर की परीक्षा है बताओ? 840 नंबर की परीक्षा है। बस ये करना है आपको। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उसी का 45%, उसी का 30%, तो परसेंट में अंतर कितना आया? 15% का। अरे बोलो, परसेंट में अंतर कितना आया? 15% का अंतर आया। और संख्या में अंतर कितना दे रखा है? 126। इसका मतलब 15% को 126 कहा करता है। अगर 15% को 126 कहता है तो 100% को क्या बोलेगा? 840 बोलेगा। इस प्रकार से सवाल का जवाब देंगे। नेक्स्ट वन, ये रहा सवाल आपका। किसी संख्या के 53% और 35% का अंतर 392 है तो संख्या बताइए। देखिए, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी परसेंट? उसी का कितना परसेंट? 53%। और उसी संख्या का कितना परसेंट? तो प्रतिशत में अगर अंतर देखूं तो कितना प्रतिशत आ गया? और इसको सवाल में कितना बोल रहा है? 18% को 392 कह रहा है। तो 1% को क्या बोलेगा? 392/18। तो 100% को क्या बोलेगा? 392/18 और गुणा में क्या कर दें? 100। 18 से कट रहा है क्या? कट ही नहीं रहा। कितना आ रहा है? पॉइंट में आ रहा होगा। कितना आ रहा है? हैं? कोई कटने वाली संख्या हो तो ज्यादा बढ़िया रहे। 18 दूनी 36, 36 और बचेगा कितना? 3।
32 3 से 396 हो तब काम बन जाएगा। 396 कर दो इसको, 396 कर दो, 396। अगर 396 है तो 18 से काट दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 1% का मान 22, तो 100% का मान 2200। 2200 नंबर की परीक्षा है ये। ठीक है, तो इससे 2200 उत्तर आ जाएगा। ये कोई प्रिंटिंग एरर है, 2200 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। है? संख्या अपने आप में कितनी परसेंट, उसी का कितना परसेंट और उसी का 80%, इन दोनों का अंतर आया कितना, और 18% को सवाल में कितना बोल रहा है, 198 बोल रहा है। तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, फिर 18 एकम 18, 1% का मान क्या आ गया, 11। 1% का मान क्या आ गया, 11। तो यहां लिख रहा हूं, अगर 1% बराबर 11 है तो जितना चाहिए उससे गुणा कर दो, 11 गुणा 92। क्या आंसर आया, 1012। ये आंसर आ जाएगा 1012। किस किस का आ गया था, वेरी गुड। अगला सवाल करिए अपने कर कमलों से। एक संख्या के 60% और उसी संख्या के 20% का अंतर 111 है, तो संख्या ज्ञात करो। देखिए, कोई संख्या अपने आप में कितनी परसेंट है, 100%, उसी का 60% और उसी का 20%, तो डिफरेंस कितना आ गया, 40%, और 40% की वैल्यू कितनी है, 111। अगर 40% को 111 कहा जाए तो 2.5 गुना कर दो, 100% बन जाएगा। तो 111 को भी 2.5 गुना कर दो। क्या आंसर आ रहा है, 270। ये आंसर आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं आप 2.5 गुना ही करो, बटे में 40 और गुना 100 भी कर सकते हो, बात एक ही है। 100 बनाना है कुछ भी करके, और 100 के बराबर में लिखा हुआ मान ही हमारा उत्तर होगा। बोलो क्लियर। जैसे मान लो यहां अगर आप ये वाला कार्रवाई ना करना चाहो
तो आप ऐसा भी बता सकते हैं कि 40% को 111 कह रहा है, ऐसा कह सकते हैं आप। 40% को 111 कह रहे हैं तो 1% को क्या बोलेंगे 111/40। तो 100% को क्या बोलेंगे 111/40 और गुणा में 100। 20 का 2 बार, 20 का 5 बार, इसको सोल्व करेंगे तो 277.5 ही आएगा। समझ गए बात को? अगला सवाल नेक्स्ट आपके लिए ये रहा। उस परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों की संख्या बताओ जिसमें 31% फेल हो जाते हैं तथा पास होने वालों की संख्या फेल होने वालों की संख्या से 247 अधिक है। एक क्वेश्चन बीच में रह गया है क्या? बताइए, सवाल बोलते जाइए। देखो 70 का पांचवा तब निकलता है जब 5 का भाग दे दें। किसी भी चीज का आधा कब निकलता है? जब 2 का भाग दे दें। तीसरा तब निकलता है तीसरा भाग जब 3 का भाग दे दें। तो पांचवा तब निकलेगा जब 5 का। तो 70 के पांचवे का 6 गुना, 112 के सातवें के 5 गुने से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। फिर सुन लेना सवाल को। 70 के पांचवे का 6 गुना, 112 के सातवें के 5 गुने से कितने % अधिक है, ये पूछा है। तो आप इसको सोल्व कर लें। 14 पंजे 70 और 14 का 6 गुना कितना आया, और यहां 16 और 16 पंजे कितना आया। सीधा सीधा बोलूं तो ये पूछना चाह रहा है कि 84-80 से कितना ज्यादा है, प्रतिशत में बताओ। तो 84-80 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा, किससे गुणा क्या कर दें, यहां से 4 से 20 बार, बताओ कितना % आ जाएगा, 5% ज्यादा है। सीधा सीधा दिख भी रहा था कि अगर 8 ज्यादा होता तो 10% होता, एक अंक बाद पॉइंट लगा देते। अगर 8 ज्यादा होता तो कितना % होता, लेकिन ज्यादा कितना है 4, तो 5% हो गया। नेक्स्ट, ये परसेंटेज का एकदम बेसिक चीजें चल रही हैं ताकि आपका धीरे धीरे परसेंटेज में हाथ बने, आंसर आए आपका। देखिए सवाल, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों की संख्या बताओ जिसमें 31% फेल हो जाते हैं और पास होने वालों की संख्या फेल होने वालों की संख्या से 247 अधिक है।
कि एक परीक्षा है और परीक्षा देने वाले विद्यार्थी अपने आप में कितने परसेंट होंगे? इनमें विद्यार्थी या तो विद्यार्थी क्या होगा, या स्टूडेंट क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, दो ही चीज होंगी, या तो पास होगा या फेल होगा। अब ओवरऑल 100% होंगे और फेल होने वाले 31% है। अगर 31% है तो ये कितने हो गए, कहां से आया 69? 100 में से फेल होने वाले हटा दिए तो पास होने वाले बच गए। आपसे कह रहा है कि इनका अंतर, तो अंतर परसेंटेज में देख लो, बताओ परसेंटेज में अंतर कितना आया, 38%। और इसको सवाल में संख्या क्या दे रखा है, संख्या 247 है, 247, 247। तो अगर 38% की वैल्यू ये है तो 1% की कितनी होगी, 247/38। आपसे पूछा कुल स्टूडेंट बताओ तो किससे गुणा करें, तो 247/38 और गुणा में क्या कर दें 100। 19 से कट रहा है क्या, 19 से कम 19 कितनी बार, ये 5 57, 19 57 और 19 दूनी 38, 2 से कितनी बार 50 बार, 13 पंजे 65। बताओ कितना आ गया, 650 आपका उत्तर निकल के आ रहा होगा। इस सवाल में इससे कोई मना नहीं कर सकता कि इसमें ये ना पूछे, ये भी पूछ सकता है पास होने वाले स्टूडेंटों की संख्या बताओ, आपसे ये भी पूछ सकता है फेल होने वाले स्टूडेंटों की संख्या बताओ। तो जो पूछा है उसके परसेंटेज का मान बता देंगे। आपसे कुल स्टूडेंट पूछे तो आपने 100% बताया, ये पूछता तो ये बताते, ये पूछता तो ये बताते। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ऐसे पूछे जाते हैं आजकल ट्यूशन एग्जाम में। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दो संख्याओं के बारे में कह रहा है, किसी तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ऐसा कभी भी परिस्थिति बने तो तीनों को 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर लगा के लिख दिया करो, और तीसरी को एकदम धड़ल्ले से क्या लिख दिया करो कि मान लो तीसरी 100 है, तभी तो इन दोनों को एडजस्ट करेंगे। तो अगर तीसरी 100 है तो 30 और 37 कम है, इसका मतलब ये पहली वाली है और ये दूसरी वाली है। जो 30 कम होगी 100 से वो कितनी होगी, और जो 37 कम होगी वो कितनी होगी। ये लो जी सर, सब कुछ डेटा तो आ गया, अब क्या चाहिए, जो पूछे वो उठा के बता देंगे। क्या पूछा सवाल ने, दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है प्रतिशत में बताइए। तो दूसरी पहली से कितनी कम है, बताओ कितनी कम है, 7 कम है। किससे, गुणा क्या कर दें 0 से, 7 से, कितना आ गया, ये आपका शानदार उत्तर है।
दोबारा सुनिए, जब कभी भी दो संख्याओं की बात की जाए तीसरी के रेस्पेक्ट में, तीसरी संख्या से, तो तीसरी को क्या मान लें? तो जब ये 30% कम है तो 100 की जगह कितनी है? 70, और 37 कम है तो कम कर दो, 37 63। आपसे कहा ये कितनी कम है, इससे परसेंटेज में बताओ, तो कम तो है 7, किससे कम है? 70 से, और गुणा 100 क्यों किया? परसेंटेज में बताने के लिए। इसको सोल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, दो संख्याएं ये दे रखा है और आपसे जो पूछा है वो आंसर बताइए आप। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20 और 16% कम है, तो ऐसे ही पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसे 3 नंबर लगा लिया करो। तीसरी को क्या मान लेंगे? तो जो 20 कम है पहले वाली वो तो कितनी है, और जो 16 कम है वो कितनी है? 84। और फिर सवाल बोला गया कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बताओ दूसरी पहली से कितनी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, और गुणा क्या कर दें 4 से, ये कितनी बार? 20 बार, और 100 में 20 का भाग 5% अधिक है। बहुत आसान है। किस किस का आ गया था? वेरी गुड। अगला सवाल आपके लिए इसी कड़ी में ये रहा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40 और 51% कम है, तो पहली, दूसरी और तीसरी यहां लिख लीजिए। तीसरी को 100 मान लिया,
तो जो 40 कम है वो तो 60 है, 51 कम है वो 49 है। यही है क्या, बताइए। फिर आगे क्या बोला आपसे, यदि दूसरी संख्या पहली से x% कम है, दूसरी कम है क्या पहली से, कितनी कम है, उस x का मान ही बताना है कितने % कम है। 11 कम है, किससे, गुणा क्या कर दें, 20 का कितनी बार, 20 का कितनी बार, 11 का 5 गुना, बटे में कितना, भाग दें 3 का, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 ही आएगा क्या, 3 एकम 3 25, 8 बचा कितना 1 और बटे में, यही उत्तर आ जाएगा आपका। आ गया था क्या, किस किस का आ गया था, वेरी गुड। इस प्रकार से उत्तर बताना है आपको। नेक्स्ट, हो गई कार्रवाई, आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।